Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the lesson, the selfish giant. So let us see. I cannot understand why the spring is so late in coming. एक दैत्य का बागीचा था जिसमें बच्चे खेलने के लिए आते थे। दैत्य को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने बागीचे में बच्चों का खेलना बंद करा दिया और उनको डांट करके भगा दिया। उसके बाद से सारी जो ऋतुएं थी वो उसके बागीचे से चली गईं और केवल उसके बागीचे में तुषार, ओले और ठंड और उत्तरी पवन का बसेरा हो गया। वहाँ पर सदैव बर्फ जमी रहती थी और कोई भी ऐसा संकेत नहीं था जो सुंदरता का प्रतीक हो या अच्छी लगे। तो इससे जो वो दैत्य था वो परेशान था। तो आगे वो सोच रहा है, कह रहा है, आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। दैत्य कहता है कि आई कैनॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, बसंत का मौसम आने में इतना देर क्यों हो रहा है। सेड द सेल्फिश जायंट, उस स्वार्थी दैत्य ने कहा। स्वार्थी दैत्य बोला कि बसंत का मौसम आने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एज ही सैट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, एज जब ही सैट वह बैठा एट द विंडो, खिड़की पर, एंड लुक्ड आउट और बाहर देखा, एट हिज कोल्ड अपने ठंडे, वाइट सफ़ेद, गार्डन में बागीचे में। जब वह स्वार्थी दैत्य अपने खिड़की पर बैठा और बाहर अपने ठंडे और सफ़ेद बागीचों को देखा तो वह बोला कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बसंत का जो मौसम है वो आने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, कह रहा मुझे आशा है देयर विल बी ए चेंज, परिवर्तन होगा इन द वेदर, मौसम में। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, कह रहा मुझे आशा है, अर्थात मैं आशा करता हूँ कि मौसम में अवश्य परिवर्तन होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, लेकिन बसंत ऋतु कभी नहीं आई, नॉर द समर, ना तो ग्रीष्म ऋतु आई। कह रहा बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, लेकिन ना तो बसंत ऋतु कभी आई और ना ही ग्रीष्म ऋतु आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन, ऑटम शरद ऋतु, गेव प्रदान किया, गोल्डन फ्रूट्स सुनहले फलों को, टू एवरी गार्डन प्रत्येक बागीचे में। शरद ऋतु में प्रत्येक बागीचे में सुनहले फल आ गए। बट टू द जाइंट्स गार्डन, लेकिन जो दैत्य का बागीचा था, सी गेव नन, उसने उसे कुछ नहीं दिया। अर्थात शरद ऋतु ने जो स्वार्थी दैत्य था उसके बागीचे में कुछ नहीं दिया, अर्थात शरद ऋतु आने पर भी उसके बागीचे में कोई फल नहीं आया। ही इज टू सेल्फिश, सी सेड, वह बोली, अर्थात शरद ऋतु बोली, ही इज टू सेल्फिश, वह बहुत अधिक स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, सो इसलिए इट वॉज ऑलवेज, सदैव होता है, विंटर देयर, वहाँ पर शीत ऋतु। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहाँ सदैव शीत ऋतु होता है। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट, एंड और नॉर्थ विंड, वहाँ पर उत्तरी पवन होती है जो अत्यधिक ठंड होती है, एंड द हेल, ओले पड़ते हैं, एंड द फ्रॉस्ट, और तुषार रहता है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसी वजह से वहाँ पर सदैव शीत ऋतु रहती है, उत्तरी पवन का बसेरा रहता है जो अत्यधिक ठंड होती है, एंड द होल, ओले रहते हैं, एंड द फ्रॉस्ट, और तुषार पड़ता है। एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और स्नो माने बर्फ, डांस माने नृत्य करती है, अर्थात पड़ती रहती है, अबाउट थ्रू द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर, और पेड़ों के ऊपर बर्फ पड़ती रहती है। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, एक दिन प्रातः वह दैत्य वॉज लाइंग, लेटा हुआ था, इन बेड, बिस्तर में। एक दिन वह दैत्य प्रातःकाल बिस्तर में लेटा हुआ था।
व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, तभी उसने कुछ सुंदर संगीत को सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, इट माने यह, साउंडेड सुनाई पड़ता था, सो स्वीट इतना मधुर, टू हिज ईयर्स उसके कानों को, वह अर्थात वह जो संगीत था वह इसके कानों को इतना मधुर सुनाई पड़ता था, दैट कि ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाई, कि उसने सोचा कि निश्चय ही राजा के जो संगीतज्ञ हैं वहाँ से गुजरे हैं। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, यह संगीत उसके कानों को इतना मधुर लगा, दैट ही थॉट कि उसने सोचा, इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाई, कि अवश्य ही राजा के संगीतज्ञ उधर से गुजरे होंगे। इट वॉज सो लॉन्ग सीन्स ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, नहीं, इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लीनेट्स, यह वास्तव में एक छोटी लीनेट चिड़िया थी, सिंगिंग आउटसाइड, जो बाहर गा रही थी हिज विंडोज की खिड़की के। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लीनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, यह वास्तव में एक छोटी लीनेट चिड़िया थी जो उसकी खिड़की से बाहर मधुर स्वर में गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, कह रहा लेकिन इतना लंबा समय हो चुका था जब उसने किसी चिड़िया को अपने बागीचे में गाते हुए सुना, अर्थात किसी चिड़िया को अपने बागीचे में गाते हुए सुने उसे काफ़ी समय बीत चुका था। दैट कि इट सेम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, कि सेम टू हिम उसे प्रतीत हुआ, टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे मधुर सुंदर म्यूजिक में संगीत इन द वर्ल्ड संसार का, कि उसे यह संसार का सबसे सुंदर संगीत महसूस हुआ। देन द हेल स्टॉप्ड, और फिर जो ओले पड़ रहे थे वो बंद हो गए, डांसिंग ओवर हिज हेड, उसके ऊपर सर के ऊपर नृत्य करते हुए, फिर उसके सर के ऊपर जो नृत्य करते हुए ओले थे वो बंद हो गए। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो उत्तरी पवन थी जो तेज गति से बह रही थी वह रुक गई। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और खुली हुई खिड़की से ए डिलीशियस एक मधुर परफ्यूम माने सुगंध केम टू हिम उसको आई। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और खुली हुई खिड़की से एक मधुर सुगंध उसको महसूस हुई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सेड द जाइंट, वह दैत्य बोला, आई बिलीव मुझे विश्वास है, द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, अंततः बसंत ऋतु आ ही गई। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड, और वह बिस्तर से निकल पड़ा, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड, और फिर उत्तेजना में प्रसन्नता से वह अपने बिस्तर से निकल पड़ा, कूद गया, एंड लुक्ड आउट, और बाहर की ओर देखा, अर्थात उसके मन में इतनी उत्सुकता थी कि ऐसा क्या हुआ कि लीनेट चिड़िया गाने लगी और बाहर से इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। तो एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, तो वह बिस्तर से निकल गया, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।